Awesome and welcome to a brand new episode of Built Up Pod Season 3. मैं हूँ आप सबका मेज़बान अब्दुल मुकादिर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। We're finally back with another season. Long time no see, but I'm sorry. इस बार आप लोगों को सिर्फ एक नहीं बल्कि दो गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी. So let's dig into the season and see what do I have for you guys this time. Let's go. सीज़न 3 के लिए जिन दो गाड़ियों हमने चुनाई वो दो गाड़ियाँ जिनके साथ बहुत से लोगों की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं बैक इन दी 90s। बहुत से बच्चे इन गाड़ियों में स्कूल जाया करते थे। बहुत से कुछ ऐसे भी लोग थे जो कॉलेज के ज़मानों में डेट्स मारा करते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो उन सिंपल वक्तों में अपनी इन्हीं गाड़ियों से जाके बारात लेके भी गए और बारात लेके वापस भी आए। और बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनकी घरों की पहली गाड़ियाँ ही ये थी। आई एम टॉकिंग अबाउट दी बेस्ट ऑफ द 90s, सुजुकी हैबर एंड द सुजुकी मार्गला। ये तो हो गए इनके पाकिस्तानी नाम, but where did they actually originate from? Let's find out by digging a little deep into the history of these cars. Suzuki Haber को originally 1983 में 25th टोक्यो मोटर शो पे Suzuki Swift के नाम से लॉन्च किया गया था। इसको जापानीज मार्केट के लिए Suzuki Swift के नाम से लॉन्च किया गया था, whereas for the global market it was sold as Suzuki SA310 until a few months when it was finally rebadged as Suzuki Curtis, Suzuki Forza, Holden Verina, Geo Metro, Chevrolet Sprint and Pontiac Firefly due to an agreement between Suzuki and General Motors back in 1981. इस जनरेशन को MK1 के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये स्विफ्ट की पहली जनरेशन थी। पहले साल सुजुकी ने इस गाड़ी को सिर्फ 3-door हैचबैक वेरिएंट में सेल किया था, which was powered by a very basic 1-liter 3-cylinder engine producing 48 HP. 1985 में लाइनअप में 4-door hatch को ऐड कर दिया गया, which consisted of newer engine options, which included 1-liter naturally aspirated, 1-liter turbo, 1.3 NA and 1.3-liter turbo, जो कि सिर्फ 4-door GS वेरिएंट के लिए यूके में रिजर्व किया गया था। 1986 में लाइनअप में Suzuki Swift GTI को लॉन्च किया गया, जिसमें Suzuki ने अपना पहला EFI twin cam engine इंट्रोड्यूस किया, which was known as the legendary G13B, but this was only reserved for the GTI variant. 1989 से 1990 तक पाक Suzuki ने इसको Suzuki Swift के नाम से सेल किया और 1991 में लोकली असेंबल्ड Suzuki Haber के नाम से रीबैच करके लॉन्च कर दिया गया। पाकिस्तान में MK1 ने अपनी लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन रन पूरी की, which lasted from 1989 to 2000, which marks 11 years of its production. तो अब चलते हैं मार्गला की तरफ। मार्गला बेसिकली Suzuki Swift की सेकंड जनरेशन है जिसको 1988 सितंबर में जापान में लॉन्च किया गया था। Suzuki Swift MK2 को 4 ट्विन्स में मुतारिफ करवाया गया था, which include the 2-door hatch, the 4-door hatch, the 2-door convertible and the 4-door sedan. Swift sedan को इंटरनेशनल मार्केट में अलग नामों के साथ लॉन्च किया गया था, which include Suzuki Sedan, Swift Sedan, Suzuki Esteem, Maruti Esteem and finally the Pakistani variant Suzuki Margla. ग्लोबली इस गाड़ी में 3 इंजन ऑप्शंस आते थे, which include the 1-liter 4-cylinder carburetor engine, the 1.3-liter 4-cylinder carburetor engine and the 1.6-liter 4-cylinder carburetor engine, but only reserved for the sedan variant. लेकिन 1990 में पाक Suzuki ने इस गाड़ी को 1000 सीसी 4-सिलेंडर कार्बोरेटर इंजन के साथ इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन गाड़ी ऐसे जितनी सेल नहीं हुई थी क्योंकि जो इंजन था वो काफ़ी अंडर पावर्ड था। So later it was introduced as the locally assembled Suzuki Margla with the 1.3-liter 4-cylinder carburetor engine, which performed better than the outgoing 1-liter engine. Suzuki Margla ने पाकिस्तान में 1990 से 1998 तक अपना प्रोडक्शन रन पूरा किया, after which the Margla was later replaced by the Suzuki Baleno in 1998. Suzuki Margala, Pakistan's first international class sedan. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है बनी AK अली मुर्जा और वाइस वर्सा, लेकिन दिस गाय ओन्स पाकिस्तान ड्रैग रेसिंग, एक बहुत मशहूर पेज है, आप लोगों को इंस्टा और फेसबुक पे यकीन उसका पता होगा, इफ़ यू आर कार एंथुसियास्ट एंड फॉलोइंग द कार सीन इन पाकिस्तान। तो अब सीन ये हुआ जी कि मैं बैठा हुआ था लाहौर एंड आई वाज रियली अनसर्टन अबाउट द कंडीशन ऑफ द कार। तो मैं कहा नहीं भाई, मैं तो लाहौर से बहावलपुर जान से रहा, तो क्यों ना मैं अली को कॉल मिलाऊं कि बहावलपुर अली साहब का शहर है। एंड आई रैंग अली, उसको मैंने सारी सिचुएशन बताई कि भाई ये सीन है, ये गाड़ी है, कैन यू गो टेक अ लुक एट द कार, ओके करो, मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँगा और गाड़ी को बस ट्रक पे चढ़ा के लाहौर के लिए रवाना कर देना। अली ने मुझे कहा कि मुन्ने भाई मेरा पेपर है, लेकिन ये है कि मैं पेपर देते सीधा शोरूम जाऊंगा और गाड़ी को पिक करके आपको लाहौर डिलीवर करवा दूंगा। टू विच आई एग्रीड एंड अली सलामकुम, थैंक यू सो मच बिकॉज विदाउट यू ये हैबर नहीं आती थी मेरे पास। तो जी फाइनली वी गॉट दी हैबर, और जब अली ने वो गाड़ी ली तो उसका एक पैगाम था, उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजी थी, वो आप लोग खुद ही देख लें। इसकी ना जो स्क्रीन
ज़्यादा ब्लरी हुई हुई है और गाड़ी चल तो ठीक रही है, लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि किसी ना बंदे को लेने के लिए भेजना, खुद ना लेने जाना है इसे, ताकि वो आए और उसको सीधा वर्कशॉप ले जाए। गाड़ी में आवाज़ें आ रही हैं ये वो, बाकी तो ये सही चल रही है। देखो मुझे अली ने वैसे मना कर दिया था कि यार आपने मुनिम भाई हैबर को चलाना नहीं है, आप किसी को ले जाइएगा और वो चला के उसे वर्कशॉप ड्रॉप कर दे। लेकिन सीन ये था कि आई वाज टू एक्साइटेड फॉर दिस, क्योंकि ये बहुत सालों बाद हमारे घर में एक सुजुकी आ रही थी और हैबर हमेशा से रखने का मुझे शौक़ था। और क्योंकि अब ये मेरी एक प्रोजेक्ट कार थी तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा मैं इसको खुद चला के देखूँ कि इसमें कितने के काम होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी लेने पहुँचे, हाफ सेल्फ स्टार्ट थी और गाड़ी को उसी तरह हम लेके घर ले आए। अब गाड़ी एक्वायर करने से पहले मुझे ये पता कि मेरे इस गाड़ी को लेके प्लान्स क्या हैं, तो बस जैसे ही गाड़ी आई अगले दिन मैं पहुंच गया बिलालगंज और फिर हम लोगों ने स्टार्ट कर दी अपनी हैबर के पुर्ज़ों की शॉपिंग। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है आयशा सलाम। खैर तो सीन ये हुआ कि आयशा ने मुझे कॉल की और उसने मुझे बताया कि मुनिम साहब मेरे पास पैसे हो गए हैं, अब मुझे मेरी ज़िंदगी की पहली गाड़ी चाहिए, रेकमेंड मी समथिंग। अब आयशा का जो बजट था उसमें यकीनन मार्गला आनी तो नहीं थी, बट लकीली वी फाउंड अ मार्गला एंड आई आस्क्ड हर टू बाय इट ASAP। तो जी आयशा ने वो गाड़ी ख़रीद ली। अब आयशा ने गाड़ी भी ख़रीद ली, लेकिन मसला ये था कि गाड़ी कुछ टाइम तो ठीक चलती रही, लेकिन उसके बाद गाड़ी ने फाइनली अपनी औकात दिखानी स्टार्ट कर दी। गियर शिफ्टिंग इश्यूज़, हब इश्यूज़, बेरिंग की आवाज़ एंड वॉट नॉट। लेकिन खैर सीन ये था कि हमें आपस में इस चीज़ का तो अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि अब गाड़ी अगर सस्ती हमने ख़रीदी है तो डेफिनेटली उसमें कोई तो मसला था कि उस बंदे ने मार्केट प्राइस से इतनी कम प्राइस में हम लोगों को गाड़ी दे दी। तो वेल आयशा गॉट इन टच विद मी और उसने मुझे कहा कि भाई अब तूने इस गाड़ी को ठीक करवाना है तो बता कब भेजूँ। और इस तरह मिली हमें हमारे बिल्ट नॉट बॉट सीज़न 3 की दूसरी गाड़ी। ये देखें, ये सारी गली हुई है, इधर से भी सारी गली हुई है, ठीक है। ये भी गली हुई है, ये टूटी हुई है सारी इधर से, ठीक है। अच्छा इधर भी देखें, ये सारी ये गली हुई है, ये देखिए सारी किसी ने कंपाउंड भरी हुई है। ये देखें ये सारी टूटी हुई है, मुक्की नीचे आई हुई है इसकी। व्हील पीछे गया हुआ है ना? हाँ व्हील पीछे। उधर वाला ये देखें, ये सारा ये भी सारा गला हुआ है, ये देखें। और उधर देखें नीचे सारी गली हुई है, उधर भी दोनों तरफ। तो ये था जी बिल्ट नॉट बॉट सीज़न 3 का पहला एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। मेरी गाड़ियों में तो पसंद आने लायक अभी कुछ था नहीं, लेकिन हमने इन गाड़ियों पे काम करना है एंड वी विल टर्न देम इनटू समथिंग बेटर देन व्हाट दे आर राइट नाउ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड आई विल सी यू गाइस विद द नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।